नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। देहरादून जिले की हरवटपुर सीट पर कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के चुनाव लड़ने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यामिनी हरवटपुर में नगर पालिका अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी। जाति प्रमाण पत्र पर संदेश के आधार पर उनका नामांकन खारिज किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट से यामिनी को राहत मिली, मगर अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव प्रचार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। श्रीनगर में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। सीएम धामी ने जनता से राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि जब केंद्र, राज्य और निकाय तीनों में बीजेपी की सरकार होगी तो विकास कार्य भी 3 गुना तेजी के साथ होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आखंड में डूबी हुई हैं। एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए काम कर रही है, संरक्षण के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने चहेते वोट बैंक को खुश करने के लिए अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर बनकर जब तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए भाइयों बहनों। देहरादून में आयोजित पंजाबी समाज सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम में मेयर से लेकर सभासद पदों पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और निकाय स्तर पर बीजेपी की सरकार बनने से ट्रिपल इंजन की सरकार विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाएगी। यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत चक्करपान पेंट सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी प्रचार अभियान जारी है। उत्तरकाशी में सीएम धामी रोड शो करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखी। वहीं स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता सीएम धामी का स्वागत भी किया गया। इस दौरान सीएम धामी बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील करते नजर आए। सीएम धामी ने कहा कि जनता 23 जनवरी को बीजेपी के लिए मतदान करने का बेसब्री से इंतजार कर रही है और उत्तरकाशी के साथ सभी निकायों में कमल खिलने जा रहा है। मैं आदरणीय सजोन जी से आग्रह, जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप स्मृति धामी जी उपस्थित हैं अपने नगर पालिका जोश है, उत्साह है। 23 तारीख के मतदान की दिन का सब इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा की हर जगह पर। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। निकाय चुनाव में अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। नैनीताल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नैनीताल और भवाली में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में सभाएं की। वहीं करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। माहरा ने कहा कि राज्य का विकास रुक गया है, सड़कों में गड्ढे बन गए हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। माहरा ने निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। मैं सभी जगह लगभग जा चुका हूं और वहां भी गया, मैं पिथौरागढ़ भी गया। महिलाओं की खासी भागीदारी देखने को मिल रही है, जो एक अच्छा संकेत है। और अब जो महिला अपराध में उत्तराखंड आज पहले नंबर पे है 9 हिमालय राज्यों में, उसको लेकर हमारी माँ बहनें चिंतित हैं। सारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है। देहरादून में कांग्रेस ने 26 वादों के साथ वचन पत्र जारी किया है, जिसमें मलिन बस्ती, साफ पानी, सफाई व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग व्यवस्था के साथ निकाय चुनाव के बाद ग्रीन उत्तराखंड बनाने का वादा किया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्या वर्चुअली जुड़े हैं। पौड़ी में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने साफ किया कि बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में
उतरे प्रत्याशियों के लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। बीजेपी बागियों को वापस लेने पर किसी तरह का विचार नहीं करेगी। बलूनी ने कहा कि ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता भी नकारेगी और जनता बीजेपी के लिए वोट करेगी। बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के नगर निकाय क्षेत्र में बीजेपी की सरकार बनेगी और केंद्र से भी नगर निकाय विकास के लिए बजट आसानी से मिलेगा, जिससे विकास तेजी से बढ़ेगा। इस तरह के चुनावों में और किसी भी और आप निश्चित मान के चलिए कि जो भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जो असंतुष्ट लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी कीमत में पार्टी की तरफ से एकदम कठोरता के साथ रहा जाएगा। और जनता भी मान चुकी है, किसी बागी को जनता भी पसंद नहीं करती है। आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सब एकजुट होकर खड़े। हमारे आने वाले समय में भी जो लोग पार्टी से बाहर गए, हम उनके बारे में कतई किसी तरह का विचार नहीं करने वाले। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर रामनगर के निकाय चुनाव की। कांग्रेस का घमासान यहां पर और ज्यादा तेज हो गया है। प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद अकरम के पक्ष में रोड शो किया। उसके बाद उन्होंने लखनपुर में उनके पक्ष में जनसभा कर मोहम्मद अकरम के लिए जनता से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सर्वसम्मति से इस सीट को ओपन रखा गया है, इसलिए जिसको भी जो उम्मीदवार पसंद है वो उसके प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस समर्थित भुवन पांडे के पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने एक जनसभा की थी। अकरम साहब 15 साल से इस रामनगर की रहनुमाई कर रहे हैं। ये गुटबाजी नहीं है, ये तो एक लोकतांत्रिक पद्धति है। पार्टी ने थोड़ा छोड़ा है। यदि पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया होता तो सब लोग उसके पीछे लगते, और जब नहीं लिया है तो जो सबसे अच्छा लग रहा है और जिसका लगता है कि भाई इसको होना चाहिए। कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल सोमवार को देहरादून में शहीद स्मारक में पहुंचे और उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य इन शहीदों की वजह से बना, इसलिए उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि देहरादून की जनता इस बार निकाय चुनाव में एक राज्य आंदोलनकारी को मौका देगी। मेरा प्रयास रहेगा कि हाउस टैक्स में जो है आंदोलनकारी को छूट रहे, क्योंकि आज आंदोलनकारी और जो शहीद हुए, आज वो शहीद ना होते, आंदोलनकारी सड़क पर नहीं होते, तो आज शायद उत्तराखंड भी ना बनता। लोगों में उत्साह भी है एक आंदोलनकारी के रूप में, और एक जो देहरादून की जो जनता है उनकी बड़ी मेरे पे आस है, और मेरा मानना है कि उनको मैं निराश नहीं करूंगा। किसी भी चुनाव में बड़े नेताओं का अहम रोल होता है। ऐसे ही कुछ देखने को मिला है पिथौरागढ़ मेयर सीट पर, जहां पर सीएम के दौरे के बाद बीजेपी इस कदर उत्साहित है कि उसे जीत नजर आने लगी है, लेकिन अन्य दावेदार बीजेपी के उत्साह को फीका करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पिथौरागढ़ नगर पालिका इस बार निगम में तब्दील हुई है। ऐसे में शहर का पहला मेयर बनने की चाह हर उम्मीदवार पाले बैठा है। बीजेपी जहां इस सीट को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है, वहीं अन्य दावेदार भी इतिहास बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बीजेपी की जीत तय करने के लिए चुनावी रैलियों की बौछार की है। रैली से बीजेपी वर्कर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। पार्टी उम्मीदवार की माने तो सीएम के दौरे से कमल की चुनावी राह बेहद आसान हो गई है। पूरा सबका सहयोग हमारे साथ है, और इवन अब तो मुझे लगता है कि हमारे पिथौरागढ़ की जनता को भी लगता होगा कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे साथ आए हैं, हमें सहयोग देने आए हैं, तो उन्हें भी पिथौरागढ़ में विकास की जो लहर होगी वो बढ़े हुए दिखेगी। पिथौरागढ़ मेयर सीट पर कुल 8 महिला उम्मीदवार मैदान में। पहले यहां बीजेपी कांग्रेस में ही मुकाबला रहता था, लेकिन इस बार विधायक मयूख मेहर ने मोनिका मेहर को निर्दलीय मैदान में उतारा है। बदले हालात में यहाँ चुनाव काफी रोचक हो गया। कांग्रेस भी इस सीट पर काबिज होने के लिए दिन रात एक किए हुए। हालात ये हैं कि बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के इस समीकरणों को खासा प्रभावित किया है। फिर भी कांग्रेस को जीत की पूरी उम्मीद है। ये बात तो हर समय होती है। बड़े बड़े नेता आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये दौरा बिल्कुल निराशाजनक रहा है और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। पिथौरागढ़ मेयर सीट का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन चुनाव के अंतिम दिनों में मुकाबले में शामिल सभी उम्मीदवारों ने पूरा जोर लगा दिया है।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जोशीमठ की तरफ आ रहा बोलेरो बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। देहरादून में लगातार हो रहे वाहन चोरी की घटनाओं के मामले में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने 9 चोरी की गाड़ियां बरामद की। रुड़की की बोगावाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 358 ग्राम चरस बरामद हुई। हरिद्वार में यूपीसीएल के जूनियर इंजीनियर पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला पथरी थाना क्षेत्र के एकड़ कला गांव का। पिथौरागढ़ में चंडिका घाट मंदिर पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिर से अवैध कब्जा छुड़ाने की मांग की। रुड़की में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने दुर्गा चौक पर पूजा अर्चना के बाद जनसंपर्क किया। पूजा गुप्ता ने कहा कि अगर जनता उन्हें सेवा करने का मौका देती है, अपने वादों पर खरे उतरेंगी। अल्मोड़ा में नगर निगम में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। रिमजे इंटर कॉलेज में एक जनसभा की गई। कांग्रेस नेताओं ने लोगों से वोट की अपील की। पिथौरागढ़ में निकाय चुनाव के पर्यवेक्षक तीर्थपाल ने निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा किया है। पाल का कहना है कि उन्होंने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर ली है। नैनीताल में 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल है। फ्लैट्स मैदान में पुलिस बल लगातार परेड कर रही है। उत्तराखंड में 22 जनवरी से मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी हरिद्वार पहुंची। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में डीएम, एसएसपी और प्रशासन साथ ही खेल विभाग के तमाम अधिकारियों ने तेजस्विनी का स्वागत किया। विश्वविद्यालय के शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मशाल पैदल रवाना हुई तो हरिद्वार के कई मुख्य मार्गों से होते हुए नेहरू युवा केंद्र पहुंची और मशाल के स्वागत के दौरान खिलाड़ी और स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना सौभाग्य की बात है। रामनगर में नेशनल गेम्स का शुभंकर पहुंचा और इसे देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए। लखनपुर में शुभंकर के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली। नेशनल गेम्स के शुभंकर को पूरे शहर में घुमाया गया ताकि खेलों को लेकर लोगों को जानकारी मिल सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त छोटे से ब्रेक का।